सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। आज हम लोग जो हैं दुर्गा पाठ की द्वितीय अध्याय का 57 से मतलब 57 से लेकर के 69 तक करेंगे, क्योंकि यहीं पे दूसरी अध्याय का अंत हो जाता है। अंत नहीं, पूर्ण होता है। असुराणि भुवः पासेन पद्याच्चान्यनार्कर्षते केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णो खण्डगः पात्रे अस्तथापरे विपोथिता निपातेन गद्या भुवसेरते बेमुष्य केंचिदुरुधिरे मुसलेन वृषहता केचिन्यपतिता भुवो भिन्नाशूलेन बक्षिषि निरन्तरा शरोधेन कृता केचिद् नाजिरे शेनानुकारिणा प्राणानन् मुमुचुत्प्रेदर्शन्तर्ना केषाञ्चिद् ब्रह्मवाञ्छिनः शेच्छिन्न गिर्वास्तथापरे शिरासि पेतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्न जङ्घास्त्वपरे पेतुरुप्यं महासुरा एकवाचितरान् केश्चिन्दे द्विजे कृता छिन्ने सपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुस्थिता कबन्धाययो धूर्देव्या गृहीत परमायुधा ननोत्रुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिता कबन्धाश्चिन्य शिरसः खण्डग साकृतेष्टि पान्यं तिष्ठति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितो रथनागस्विरे सुरेश्च वसुन्धरा अगम्या साभवत्रत्र यात्राभूतस्य महारणः शोणितौधा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसूवसुभु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेतन्यमहासैन्य अमसुराणां तथाम्बिका नित्ये च तथा ब्राह्मणी अस्तीन दारुमहाचयम् सौ च सिंहो महानाद मृत्योर्जध्युते केशरः शरीरेभ्योरमरारीणां सोनियः विजिन्वति देभ्यो गणेशस्तेश्चत् कृतः युद्धमहासुरे इति मार्कण्डे पुराणे शर्वाणिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधों का नाम द्वितीय अध्याय। उवाच वन श्लोक 60
8 यानी 68 एवं 60 एवं 69 एवं आदित्य बहुतेरे दैत्यों के पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने दैत्यों को उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने को गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूहों को मृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पिंडगा दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितनी की गर्दनें कट गई। कितनी की दैत्यों की मस्तक कट कर गिरने लगी। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितनी ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाल दी। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धर ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्धियों के बाजों को लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खंडक शक्ति और ऋषिप लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना संभव हो गया था। दैत्यों की सीना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़े ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह की भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों के भी एक महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध हुआ जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गणों पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में शरवाणिक मनमंत्रों की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना बत नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस तरह से हम लोग दुर्गा का पाठ प्रत्येक दिन करें, अपने भी करें, अपने बच्चे को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और दुनिया के लोगों को भी दुर्गा का पाठ करवाएं। इससे हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित, हमारा देश, हमारा दुनिया सब के सब सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।